बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 22 जनवरी है, साल 2022। हामिद मीर के बाद सलीम साफी भी पाबंदी की जद में चीखे निकलना शुरू। बड़ी खबर है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। इन हाउस तब्दीली, इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की बिगड़ गई है। शहबाज शरीफ अगले वजीर आजम फाइनल हो चुके हैं। नजम सेठी की चिड़िया ने किस तरह गुमराही का सिलसिला शुरू कर दिया है और ये पूरा तबका मलामतिया किस तरह ख्वाहिशात को खबर बनाता है, इस हवाले से आज हम तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन पहले हम जिक्र करेंगे एंकर गरीदा फारूकी का। अगर मरियम नवाज की कोई ऑडियो लीक हो तो इस खातून साफी ने उस पर खामोश रहना है, उसकी मजम्मत भी नहीं करनी, उससे जवाब भी नहीं तलब करना और उस पर प्रोग्राम भी नहीं करना। दूसरी तरफ बिलावल जो है वो जैसे भी सहाफियों को कहता रहे, सिंध के अंदर अगर सहाफियों का कत्ल भी हो जाए तो इस पर भी इन्होंने जवाब तलबी नहीं करनी, खामोश रहना है। ये इनकी नमक हलाली का वो सबूत है जो अमूमन मैं जिक्र करता हूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के ये काने लोग सहाफत के अंदर घुसे हुए हैं और बेसिकली ये उन जमातों के वर्कर्स हैं, लेकिन सहाफत का इन लोगों ने लिबादा उड़ा हुआ है। अब यहां पर गरीदा फारूकी साहबा की मैं जरा थोड़ी सी आपको तहकीकाती सहाफत बताऊं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो कहते हैं कि जनूबी पंजाब सूबे के नाम पर बल्दियाती इलेक्शन और करीब आते आम इंतखाबात के नाम पर एक बार फिर सियासी शोशा छोड़ा गया और सियासी चूरन बेचा जा रहा है। जनूबी पंजाब सूबे का इतना ख्याल होता तो हेल्थ कार्ड में जनूबी पंजाब बेल्ट के इलाके शामिल किए जाते। अब इस खातून को आप अंदाजा करें कि इसको ये पता ही नहीं है कि जनूबी पंजाब जो है उसका डिवीजन डेरा गाजी खान सबसे पहले हेल्थ कार्ड 100% वहां पर दिए गए। लेकिन सहाफत चूंकि बुग़्द-ए इमरान है, उसके अंदर अंधापन है और बगैर तहकीकात के ये पूरा मामला करना है। और फिर अगर मुल्क के अंदर कोई तरक्की होती है, कोई अच्छी खबर होती है जो इस हुकूमत के लिए और इस रियासत के लिए और अवाम के लिए अच्छी खबर है, महंगाई है, प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, तो ये बेचारी परेशान हो जाते हैं। ये पूरा तबका अगर कोई मुल्क के लिए अच्छी खबर है तो उस पर इनकी परेशानी का क्या आलम है। मैं दूसरा ट्वीट आपके सामने रखता हूं इनका। वो कहती है कि हुकूमत की तरफ से सिर्फ 3.5 साल में मुआशी शरह नमू 5.37 के रिकॉर्ड नंबर तक पहुंचने के दावे के बाद से अपोजिशन जमातों में खामोशी क्यों है। यानी हुकूमत ने अपने फिगर बताए हैं कि किस तरीके से मुआशी ग्रोथ हुई है अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी इंडस्ट्री चलने लग पड़ी है। महंगाई और तमाम इश्यूज के बावजूद पाकिस्तान जो है वो कोरोना वबा से निपटने में कामयाब हो गया। ये एक अच्छी खबर है। अब ये बजाय इसके कि फैक्ट एंड फिगर के साथ अपनी सहाफत का जो इन्होंने चूरन बेचना होता है ये उसको रद्द कर दें दलाल के साथ, लेकिन नहीं, वो कहती है ये अच्छी खबर कहां से आ गई हमारे मुल्क के अंदर और इस हुकूमत के होते हुए, लिहाजा इसका आपने कोई अभी तक खामोश क्यों है। वो कहते हैं जनूबी पंजाब सूबे के नाम पर बल्दियाती इलेक्शन वो हुकूमत की तरफ से सिर्फ 3.5 साल में मुआशी शरह नमू 5.37 के रिकॉर्ड नंबर तक पहुंचने के दावे के बाद से अपोजिशन जमातों में खामोशी क्यों है। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना आदादोशुमार। क्या हुकूमत का दावा सच है? क्या अपोजिशन का बयानिया कि इमरान खान नाकाम वज़ीर आज़म और मईशत तबाह कर दी है ये गलत साबित हुआ है? क्वेश्चन मार्क। अब कितनी परेशान है बेचारी जब कोई अच्छी खबर जो है वो मुल्क के लिए आती है। अब मैं आपके सामने ये रखता हूं कि आप देखिए कि पूरा नजम सेठी जो है वो किस तरह गुमराह और प्रोपेगेंडा कर रहा है और इंतहाई आम खबर है आगे सलीम साफी की, वो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब ये एक नया दौर है और उसके अंदर पुराने ये चंद लोग बैठे होते हैं और वहां पर ये बात कर रहे होते हैं और रोज हुकूमत को गिराना है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाना है। इमरान खान जा रहा है, आ रहा है, वजीर आजम अगला जो है वो शहबाज शरीफ है। अब कैसे इनकी जो चिड़िया है, जब हम इस मामले के अंदर बड़े हैं और पता चला है कि मोर देन 90% ये जो सहाफत के लिबादे के अंदर लोग हैं, एक तो ये वर्कर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के और खास तौर पर शरीफ और जरदारी जो लोग हैं उनके साथ ये मिले हुए हैं, कुछ पीटीआई के साथ भी पार्टी के साथ चलते हैं। अब ये उस बयानिए के साथ चलते हैं, ये एक अलहदा मैटर है। लेकिन जहां पर करप्शन का मामला हो वहां पर भी ये कंप्रोमाइज करते हैं। अब ये बंदा जो है नजम सेठी कि वो कहता है इस वक्त पूरी हुकूमत का फोकस शहबाज शरीफ की जानब है, उन्हें गिरफ्तार करने की बातें की जा रही है। अगर इमरान खान को शहबाज शरीफ से शदीद डर पैदा हो चुका है तो ये बात यह है कि वही वजारत उज़्मा के सबसे मजबूत उम्मीदवार है। ये नजम सेठी कह रहा है। उसके टीटी स्कैंडल यानी हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है। आप इनकी, मैं लफ्ज कोई गैर पार्लिमानी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आप इनकी सहाफत का लेवल चेक करें। यानी टीटीज का उसका जवाब नहीं दिया ना शहबाज शरीफ ने और ना ही उसके जो सहाफियों का टोला है उसने भी नहीं दिया। भाई टीटी स्कैंडल है, किस तरह अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई हैं
اور آپ نے اس پر بات کرنے کے بجائے ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے کسی سے پوچھے یا بلاول بھٹو بھی ان ہاؤس تبدیلی جو ہے اس کے حق میں ہے. اب وہ کہتا ہے نجم سیٹھی کہ اگر 1.5 سال یا صرف 2 ماہ کے لیے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری دی جاتی ہے تو انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن اگر انہیں 6 ماہ کی حکومت دی گئی تو وہ کچھ نہیں کر سکیں گے اور ان پر خراب کارکردگی کی مور بھی لگ جائے گی. لیکن 1.5-2 ماہ کے عرصے میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، ان کا کام صرف جلدی جلدی کچھ چیزیں ٹھیک کرنا ہے. بھائی بڑا بندہ ہے شہباز شریف، 2 مہینے میں جلدی جلدی کون سی گدڑ سنگھی کے ساتھ؟ یعنی پہلے 35 سال یہ خاندان شریف اقتدار میں رہنے کے بعد لوٹ مار کر کے اور کس طریقے سے ناجائز دولت انہوں نے جمع کی ہے اور جس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ اور جائیدادوں کا یہ انکار کرتے رہے، آج بھی نواز شریف وہاں ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ان کے لوٹ مار کے حوالے سے بات کریں اور کبھی تو آپ کا ضمیر جاگے. آپ اس کو وزیر اعظم بنا کر اور آگے خواہشات کو خبر بنا رہے ہیں کہ جناب وہ ابھی اگر 2 مہینے کے لیے ہو، 6 مہینے کے لیے ہو، 1.5 مہینے کے ہو. بھائی کیوں؟ کیسے؟ یعنی آپ کو کیا مینڈیٹ دیا ہے؟ یہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخصیت سے وعدہ کیا گیا تو وہ فضل الرحمان تھے، تاہم اس وقت پیپلز پارٹی نون لیگ چونکہ ان کے ساتھ نہیں تھی، اب وہ ساتھ ہیں تو اب یہ معاملات جو ہے وہ بگڑ جائیں گے. ان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا، اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی دھمکا رہا ہے. یہ نجم سیٹھی آپ اندازہ کریں کتنے بیچارے ورکر ہیں، پی سی بی کا چیئرمین ہے، ہمیں تو نہیں بنایا جاتا نا اس طرح کے ورکر. شریف خاندان کی جو شریف ڈاکٹرائن ہے، جیسے اعتزاز حسن کہتے ہیں، کیسے کیسا نمک کھلایا ہے ان لوگوں کو اور کیسی کیسی کمپین یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نواز شریف اور مریم نواز نے فرنٹ فٹ پر آ کر لوگوں کے نام لینا شروع کر دیے تھے. اس وقت بھی کہا گیا کہ ہمارے نام نہ لیے جائیں. تیزی سے بدلتے ہوئے ملک کے سیاسی منظرنامے پر وہ کہتے ہیں کہ اب تیسرا راؤنڈ شروع ہوا ہے. اب یہ فضل الرحمان یا شہباز شریف نہیں بلکہ براہ راست نواز شریف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ بات پھر بھی نہیں آ رہا. اب وزیر اعظم عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگڑتے معاملات پر انہوں نے بات کی اور کہا کہ ان چیزوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیا جائے کہ عمران خان نے 2 پوائنٹس پر اپوزیشن کو بہت مایوس کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بڑا مایوس کیا ہے. ایک اپنی کارکردگی 0، یعنی بھائی معیشت کے حوالے سے پوری دنیا اعداد و شمار دے رہی ہے اور آپ منفی 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 پہ لگے ہوئے ہیں، اور 0 کارکردگی. اور دوسرا ISI چیف کے معاملے پر اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ بدنام ہوئی. اسٹیبلشمنٹ کے اندر 100% لوگ اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ اب بات بہت ہو چکی ہے، اب ہمیں حکومت سے فاصلہ جو ہے وہ رکھنا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے 1-2 ٹاپ لوگوں کے ساتھ عمران خان کے جو تعلقات رہ گئے تھے وہ بھی انہوں نے ISI چیف کے معاملے پر خراب کر لیے ہیں. اب معافیا مانگتے پھر رہے ہیں عمران خان کہ میں معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن دوسری جانب سے کسی نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی. وہ عمران خان کو پہچان چکے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اگلے الیکشن میں بھی دھاندلی ہو جائے گی تو ایسی باتیں خام خیالی ہے. ملک کے موجودہ حالات میں شارٹ ٹرم چیزوں کی کوئی جگہ نہیں، لانگ ٹرم حل ڈھونڈنا پڑے گا. ہائبرڈ سسٹم پھیل چکا ہے، صدارتی نظام کی باتیں ہو رہی ہیں اور وہی سے نئی سیکورٹی پالیسی آئی ہے. صدارتی نظام لانے کی باتیں کرنے والے پڑھے لکھے جائر ہیں. یہ نظام ایوب خان، ضیاء الحق اور مشرف کے دور میں فیل ہو چکا ہے، اور اب اگر اسٹیبلشمنٹ بھی ان کا راستہ روکے گی تو پریشانی ہوگی. آر یا پار یہ کریں گے. اب یہ ڈرا رہا ہے سب کو اور خواہشات کو خبر بنا رہا ہے. نون لیگ، بھئی آپ صحافت جو ہے وہ چھوڑ دیں. ابصار عالم نے جیسے نون لیگ کا ورکر ہے، آپ اعلان کریں میں نون لیگ کا ورکر ہوں. آپ پر جب کوئی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی صحافیوں پر حملہ ہو گیا ہے. بھئی آپ نون لیگ کے باقاعدہ عہدیدار رہے ہیں، آپ کو نوازا گیا ہے اور آپ کمپین بنا کے شہباز شریف کو وزیر اعظم بھی بنا دیا ہے. عجیب چڑیا ہے جو روز آپ کو گمراہ کرتی ہے اور آپ عجیب سودا بیچنے پر لگے ہوئے ہیں. اب ایک بڑی اور خبر ہے، حامد میر پر اسد طور کے معاملے پر انہوں نے تقریر کی اور جیو نے پابندی لگا دی اور میر شکیل الرحمان جو ہے اس پر بھی بڑے سوالات اٹھے. اب 2 دن پہلے جو ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو انصار عباسی ہیں اور میر شکیل الرحمان، عامر غوری، ان کے حوالے سے کہا کہ ان پر فرد جرم عائد نہ کی جائے اور ابھی اس کو مؤخر کر دیا جائے چونکہ وہ انہوں نے صحافت کی ہے اور شرمندہ بھی ہیں. تو اس معاملے کو اس وقت حسن ایوب خان رپورٹر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ایک بار پھر جو فرار ہونے کی کوشش ہے وہ ناکام ہے. حکومت نے جنگ گروہ کے ساتھ وائٹ فلیگ کیا ہے اور اس وجہ سے اٹارنی جنرل خالد جاوید نے میر شکیل صاحب اور دیگر پر فرد جرم مؤخر کرنے کی استدعا کی ہے. اس پر ایک لفظ نہیں بولا بھائی نے. یہ صدیق جان پر تنقید کر رہے تھے لیکن بات یہ کی گئی کہ حکومت اور جنگ جیو کے درمیان کچھ معاملات جو ہے انہوں نے کہا بقول ان کے وہ طے ہو گئے. اب جو ہے سلیم صافی
सलीम साफी हो और मैं हैरान हूं जंग जियो पर। एक वो मरियम नवाज की कनीज है, वो भी कालम निगार बनी हुई है और अपनी वो पार्टी की कंपेन करती है। और ये सलीम साफी का कोई कालम, कोई प्रोग्राम वो बुग़्ज़, नफरत और इमरान खान की दुश्मनी के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। पिछले 3 साल के अंदर ये बंदा सहाफत को छोड़कर इसी एजेंडे पर लगा हुआ है। फजल रहमान के साथ जाकर सज्जी खाता है और उसके बाद नए जो एजेंडा है उस पर लग जाता है। अब जो रोज नफरत भरे कुछ कालम है, इंडिपेंडेंट उर्दू, उन्होंने भी एक सहाफी जो है उनको कहा है कि आप आउट हो जाएं भाई। तलत हुसैन जो है उसको भी कहा गया है इंडिपेंडेंट उर्दू वालों ने कि आपका कालम नहीं छपेगा, आप तो बुग़्ज़ इमरान का एजेंडा लेकर वैसे ही आए हुए हैं, फैक्ट एंड फिगर होते नहीं है और आप बुग़्ज़ इमरान का जो एजेंडा फैला रहे हैं, या तो आप सहाफी बने और या फिर ये मखसूस एजेंडा ना करें। तनकीद करनी है तो जेन्युइन करें। उनको भी आउट कर दिया गया वहां से। एक और है इफ़त रिजवी, गालिबन उनको भी एक वेबसाइट से आउट कर दिया गया कि आप तबका बलामतिया का जो एजेंडा पर सहाफत कर रही है ये नाजायज है, हालांकि वो गैर जनबदार किस्म के सहाफत करने वाले जो है वो वहां पर लोग हैं। लेकिन यहां पर जो है वो कालम एक लिखा है सलीम साफी ने, और सलीम साफी इमरान खान की शख्सियत का नफ्सियाती तजजिया, इस नाम से जो है वो कालम लिखा है। और रोजनामा जंग ने, मीर शकील और रहमान ने वो छापने से इनकार कर दिया अपने अखबार पर। उन्होंने कहा है कि ठीक है, हमारी मुखालफत है, हम चीजें लेकर चलते हैं, लेकिन अखबार और टीवी हमने चलाना भी है। अवाम इसको देखती है, अवाम देखती है कि किस तरह के ये लोग जो है जंग जियो पर सारे बिठाकर आप मस्खरेपन का मुजाहरा कर रहे हैं। यानी आप बिल्कुल मगरब की तरफ जा रहे हैं और पूरे जो मस्खरा वो तबका भलामती है वो उसके ऊपर बिठाया गया है। तो रोजनामा जंग ने ये सलीम साफी का जो कालम है वो छापने से आज इनकार कर दिया है। और अब सलीम साफी जो है उन्होंने धमकी दी है कि मैं अब जो यूट्यूब चैनल बनाया है उस पर ये मैंने चूंकि लिखा है तो मैंने अपना वो लिखा हुआ जरूर सुनाना है। जैसे कुछ शायर लोग अगर शायरी कर लें तो सुबह को वो दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं कि अभी आपको शायरी सुनाकर भेजेंगे। चूंकि बुग़्ज़ जो है, नफरत, अनाद, ये सहाफत की जगह पर जब ये आप ले आएंगे तो ये बड़ी ज्यादती और जुल्म होगा। अब खुद सलीम साफी कहते हैं कि मीडिया सेंसरशिप की वजह से आज के रोजनामा जंग में इमरान खान की शख्सियत का नफ्सियाती तजजिया के ज़ेर उन्वान मेरा कालम शाया नहीं हो सका, जिसके लिए अब मजबूरन यूट्यूब चैनल का सहारा लेना पड़ता है। इस कालम के अंदर ज़ैल तफसील जो है वो आज मैं जो है ऐसे उसको अपलोड करूंगा, ये बात करूंगा। तो अब सलीम साफी पर पाबंदी का आगाज हो गया है। यकीनन जंग जियो एक पुराना जो जंग अखबार है, दी न्यूज है, और जितने भी वाबस्ता उनका मीडिया ग्रुप है उनको देखना चाहिए। आखिर एक हद होती है, मुसलसल रेड लाइन क्रॉस करना और वजीर आजम की एहलिया को टारगेट करना सलीम साफी का, और फिर इस तरह की बोंगियां मारना और फिर इसको सहाफत के लिबादे के अंदर देना, और इस पर फिर जो है वो कोई बात करता है तो फिर आप कहते हैं ये आज़ादी सहाफत पर हमला हो गया है। तो बहरहाल हामिद मीर के बाद सलीम साफी पर ये पहली पाबंदी लगी है इस कालम की हद तक। देखते हैं मजीद इस पर जो जंग जियो से इसका जो है वो आउट होता है नहीं होता, या अपनी जो हरकतें हैं उनके अंदर कोई इस्लाह करता है नहीं करता। इस पर हम अपडेट करते रहेंगे। आपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।